दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैंडल का जो भी बेसिक्स है ना उनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जान चुका हूं कि ओपनिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, शैडो किसको बोलते हैं, शैडो किसको बोलते हैं और हाई किसको बोलते हैं, लो प्राइस क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं जान चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देखें। मैं ऑलरेडी इस कैंडल के बारे में टॉपिक पूरा टोटली जीरो से लेकर एडवांस तक कवर कर चुका हूँ। उसमें आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न का ये दो सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे कि ये दोनों सिंगल कैंडल स्टिक क्या बोलती है, क्या है ये कैंडल को क्या समझेंगे हम लोग, कैसे इनको यूज करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो वहां जाके देख लो, तो आपको इन लकीर के बारे में मालूम चल जाएगा, इनके बारे में मालूम चल जाएगा। फिर आपका यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं बना रहेगा कि आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो, या ये जो भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। चलिए ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस कैंडल का नाम जानेंगे कि इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इनकी एक्यूरेसी कितना है, ठीक है, इनकी एक्यूरेसी बताएंगे, इस कैंडल का नाम जानेंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको एग्जाम्पल पे हम लोग चार्ट पे भी समझेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चार्ट पे भी इसको समझेंगे। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे इस कैंडल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस कहाँ पे आपको एंट्री करना है, ठीक है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आप लोगों को जो भी डाउट होगा ना इस कैंडल के बारे में, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है इनका, इन सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस कैंडल का नाम जानेंगे कि इस कैंडल का नाम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बुलिश हैमर, ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश हैमर कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश हैमर कैंडल। और इसको बोलते हैं बियरिश हैंगिंग मैन, बियरिश हैंगिंग मैन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को कैंडल के नाम पता चल गया कि इसको बोलते हैं बुलिश हैमर कैंडल, इसको बोलते हैं बियरिश हैंगिंग मैन। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे ये आपको क्या दिख रहा है ना, हैमर क्यों बोलता है, ये आपको एक हथौड़ा टाइप में दिख रहा है, ठीक है। जिस तरह से हथौड़ा होता है ना जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं, उसी टाइप का आपको ये दिख रहा है हथौड़ा टाइप में। तो इस वजह से इसको हैमर कैंडल बोलते हैं और इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। जो रेड कैंडल है ना इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैंडल का नाम क्या होता है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को कैंडल का नाम पता चल गया। अब यहाँ पे दोस्तों इसका हम लोग एक्यूरेसी जानेंगे कि जो एक्यूरेसी होती है ना कि इस कैंडल का एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी जो आप इस पे एंट्री एग्जिट करते हो तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, एक्यूरेसी मतलब कि ये सही डायरेक्शन में कितना जाना चाहिए। तो इसका जो एक्यूरेसी है ना हैमर और हैंगिंग मैन, हैमर कैंडल का एक्यूरेसी जो है 81.3%, मतलब क्या कि आपका 81.3% चांसेस है कि आप राइट जाएगा। मतलब कि अगर आप 100 ट्रेड कर रहे हो ना तो 100 ट्रेड में 81 ट्रेड आपका इसमें पॉजिटिव जाएगा, मतलब आपके डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे जो है ना आपका 19 ट्रेड आपका यहाँ से फेल होगा। तो इसका क्या है ना कि इसका एक्यूरेसी 81% है, आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका हैमर कैंडल का नाम समझा, एक्यूरेसी समझ गया। अब इनके कुछ बेसिक्स हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये फॉर्म कहाँ पे होती है और कहाँ पे ये बनते हैं, किस तरह से हम लोगों का एंट्री होगा, किस तरह से हम लोगों का एग्जिट होगा। तो ये सभी चीज़ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले हम लोग हैमर कैंडल के बारे में सीखेंगे कि हैमर कैंडल का क्या फॉर्म है, क्या रूल है। उसके बाद हम लोग इस हैंगिंग मैन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ हैमर कैंडल के बारे में। गाइस ये नोट्स थोड़ा सा होगा, आप लोग नोट्स बनाना, ठीक है, अगर हो सके तो, वरना आप लोग इसको रिमाइंड कर सकते हो। ओके, सबसे पहले एक नंबर पे हम लोग लेंगे हैमर कैंडल। यहाँ पे समझेंगे कि हैमर कैंडल कहाँ पे बनती है। उसके बाद गाइस मैं आपको नोट्स यहाँ पे थ्योरी में बता के उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा किस तरह से फॉर्म क्या क्या इसका एक्यूरेसी है, ठीक है। अब यहाँ पे हैमर कैंडल में आप नोट करो, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आए, ठीक है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आए, ठीक है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाऊंगा। डाउन ट्रेंड में आए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जैसे कि इस तरह से मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे आपको हैमर टाइप का कैंडल बनना चाहिए। मतलब कि ये जो हैमर कैंडल है ना वो डाउन ट्रेंड में बनता है। आप एक ये चीज नोट कर लो, हैमर कैंडल कहाँ बनेगा, एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पर, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आए, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आए तो जो डाउन ट्रेंड होगा ना उसके बॉटम पर हैमर कैंडल बनना चाहिए, बॉटम पर, तब जाके वो क्या होता है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल, नो डाउट, आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को एग्जांपल पे ही भी समझाऊंगा, क्लैरिटी में समझाऊंगा। आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। बस आप लोग इन चीज़ों को नोट करो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखो,
एक एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पे बनाओ आप लोग। क्या एक चीज ध्यान में रखो, जो भी बुलिश कैंडल होता है ना, बुलिश कैंडल वो कहाँ पे बनता है, डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बनता है। और जो भी बियरिश कैंडल है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो जो भी बियरिश कैंडल है वो कहाँ बनता है, अप ट्रेंड में टॉप पर, ठीक है, अप ट्रेंड में यहाँ पे टॉप पे बनता है। ये डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, ये अप ट्रेंड गया, तो अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे टॉप पे बनता है बियरिश कैंडल, तब जाके मार्केट यहाँ से नीचे आता है। डाउन ट्रेंड में बनता है बुलिश कैंडल, तब जाके मार्केट ऊपर के साइड में जाता है। तो ये एक्सटर्नल था, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा में ये दे दिया हूँ, तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या कि हैमर कैंडल कहाँ पे फॉर्म करती है, डाउन ट्रेंड में। मान लेते हैं सपोज क्या ना कि हैमर कैंडल यहाँ से गिरता हुआ चार्ट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है, तो उसको हम लोग हैमर कैंडल मानेंगे। चलिए वो मैं आप लोगों को चार्ट पे भी बताऊंगा, बस इतना सा आप लोग नोट्स रखो। अब ये रेड कैंडल क्या ना, ये हैंगिंग मैन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये कहाँ पे बनता है, ये जब भी मार्केट, ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में हो, उसके बाद यहाँ पे टॉप पे, इसको क्या बोलते हैं, टॉप पे, ठीक है, अप ट्रेंड में हो और टॉप पे जब हैंगिंग मैन बने, तो वहां से क्या होता है, मार्केट नीचे का डायरेक्शन दिखाता है। तो हैंगिंग मैन कहाँ पे बनता है, टॉप पे अप ट्रेंड में बनता है ऊपर के साइड में, और हैमर कहाँ पे बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है बॉटम पे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे जाने से पहले एक चीज समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे पहचाने कि ये हैमर बना है या हैंगिंग मैन बना है, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हैमर ही बना है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे, देखो चार्ट, इससे पहले मैं चार्ट पे लेके जाऊँ, चार्ट पे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बता देता हूँ कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हाँ ये हैमर कैंडल बना है या हैंगिंग मैन कैंडल बना है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो कैसे पहचाने, इसको पहचानने के लिए गाइस कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा समझो, ये देखो ऊपर के साइड में शेडो कितना सा छोटा सा शेडो है, नीचे के साइड में कितना बड़ा वीक है, ठीक है, ये वीक दिख रहा है आपको, नीचे के साइड में कितना बड़ा वीक दिख रहा है, ऊपर के साइड में छोटा सा शेडो दिख रहा है, लेकिन ये बॉडी आप देखो कितना, बॉडी भी बहुत छोटा है। तो इसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा तरीका है यहाँ पे क्या कि आप, ठीक है, यहाँ पे पहचानने के लिए यहाँ पे आप नोट करो क्या कि बॉडी का आकार, ठीक है, बॉडी का जो भी आकार है, मतलब बॉडी का जो भी शेप है, बॉडी का जो शेप है ना, शेप से कम, ठीक है, कम से कम 2 गुना वीक बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वीक बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखो कैसे पहचानना आपको कि ये बॉडी का शेप है, ठीक है, ये बॉडी है, इससे कम से कम 2 गुना बड़ा होना चाहिए वीक, तब जाके जानेंगे कि ये हैमर है। या हैंगिंग मैन पहचानने के लिए ये बॉडी का 2 गुना, यहाँ पे देखो ये 2 गुना से बड़ा वीक कम से कम 2 गुना होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्म में आएगा कि हाँ ये हैंगिंग मैन है। अगर 2 गुना से कम, मतलब यहाँ तक का ये शेप रहता है ना, सपोज यहाँ पे देखो आप क्या ना कि सपोज यहाँ पे देखो ना आपकी, अगर ये वीक यहीं तक बना रहता ना, इसी तरह यहाँ तक ही वीक बना रहता, तो इसको हम लोग हैमर नहीं बोलते, क्योंकि ये कम से कम 2 गुना का लेवल पे नहीं है वीक। अगर ये वीक लंबा बनता है ना, जितना बड़ा लंबा बनता है उतना स्ट्रॉन्गली हैमर हम लोग यहाँ पे इसको मान सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना बनना चाहिए, 2 गुना। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज पता चल गया होगा कि इसको कैसे हम लोग पहचाने, जब हैमर को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, और हैंगिंग मैन को कैसे पहचाने, उसका बॉडी के आकार से और वीक के आकार से हम लोग पहचानेंगे। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा, आगे वेट करो, ठीक है, चार्ट पे लेके जाने वाला हूँ। अभी हैमर बनती कहाँ पे है, ये कहाँ पे बनती है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में बनती है बॉटम पे, और ये कहाँ पे बनती है, अप ट्रेंड में टॉप पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया होगा। अब चलिए हम लोग चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे हम लोग समझेंगे डिटेल में कहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग चार्ट पे समझते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कुछ पीपीटी लेके स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, ठीक है। अब बाकी चार्ट पे समझाने पे बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 एग्जांपल दूंगा, चार्ट पे जाकर 2-3 तरह का एग्जांपल दूंगा, हैंगिंग मैन के बारे में भी दूंगा और हैमर के बारे में भी दूंगा। दोनों आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल पे समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों को एंट्री एग्जिट करना है। देखो यहाँ पे अब हमको क्या, पहले यहाँ पे हम लोग हैमर के बारे में समझते हैं, ठीक है। हैमर में मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखो क्या कि मार्केट का डाउन ट्रेंड होना चाहिए और बॉटम पे वीक होना चाहिए बड़ा, तब जाके हम लोग उसको हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, ये डाउन ट्रेंड मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखो क्या, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, हाल ही का चार्ट है, नियर बाय में आप लोग जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या, ये वाला कैंडल पे आप नजर डालो, तो यहाँ पे क्या बना है कि इसका वीक देखो कितना बड़ा है और बॉडी का शेप देखो बहुत छोटा है।
मतलब क्या कि जितना बड़ा वीक होगा ना उतना स्ट्रॉन्गली कैंडल हम लोग मानेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग हैमर मानेंगे, ठीक है। जितना बड़ा वीक होगा, जितना छोटा बॉडी होगा उतना स्ट्रॉन्ग हम लोग मानेंगे। अब लेकिन कम से कम 2 गुना आना चाहिए। तो आप देखो ये बहुत बड़ा वीक बना था यहाँ से, उसके बाद मार्केट क्या हुआ ना, ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो क्या, इसके बाद इसी कैंडल के जस्ट ऊपर से यहाँ पे ऊपर निकल गया। तो अब हम लोगों का यहाँ पे ये समझना है कि स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एंट्री और स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। एंट्री और स्टॉप लॉस जानने के लिए यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, जो भी हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, ठीक है। इस हैमर कैंडल को क्लोज होने दो। क्लोजिंग होने के बाद अगर उसके हाई को निकाला, ठीक है, अगर उसके हाई को, ये वाला पीक को निकाला, यहाँ पे आप एंट्री बना लो। स्टॉप लॉस आप इसको यहाँ से इस लेवल पे स्टॉप लॉस रख दो, उनका लो का प्राइस का स्टॉप लॉस और उनका हाई का एंट्री, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एंट्री इस लेवल पे होना चाहिए, उनका हाई का ये वाला एंट्री, और यहाँ से स्टॉप लॉस उसका होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ ना, तो आपको 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो फिर मार्केट ऑलरेडी इस लेवल पे आ गया। अब मान लेते कि सेकेंड कैंडल अगर यहाँ से ही ओपन होती है, ये वाला लो नहीं बना, तो फिर आप लोग यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट एंट्री उसके हाई पॉइंट से होना चाहिए और स्टॉप लॉस इनका लो होना चाहिए। अब चलिए मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल देता हूँ वहाँ पे। ओके गाइज, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी गिर रहा था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड। देखो यहाँ पे भी हैमर बना, लेकिन बॉटम पे नहीं था। यही बॉटम पे नहीं था इसलिए क्योंकि ये पे इतना सा बस 2 कैंडल के बाद ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड हम इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, जब तक थोड़ा सा मार्केट नीचे नहीं आ जाए। अब एग्जैक्ट देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। नीचे आते आते यहाँ पे देखो एक बॉटम पे टाइप कम से कम ये अच्छा फोल्ड किया, उसके बाद जाके यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे आके ये हैमर कैंडल यहाँ पे बना, एग्जैक्ट बना, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो ये भी हैमर कैंडल बना, एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, सिंपल से समझो। इसका नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, क्या नहीं किया, सेकेंड कैंडल भी इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, तो इस वजह से ये हैमर कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हैमर कैंडल फॉर्म कहाँ होगा, जब मार्केट बॉटम पे उनके हाई को निकालेगा तब जाके, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पे रैली किया, उसके बाद देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बना और यहाँ पे वीक इनका बड़ा है। उसके बाद एंट्री हम लोगों का कहाँ होना चाहिए, ये वाला पॉइंट पे हम लोगों का एंट्री होना चाहिए था और ये वाला पॉइंट पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये स्टॉप लॉस पॉइंट हो गया। और मार्केट यहाँ से उसके बाद देखो कोई भी स्टॉप लॉस पे मार्केट आया नहीं और यहाँ से स्लो एंड स्टेडी मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर के साइड में निकल गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो 1:3 तक का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बन रहा है, तो आप चार्ट पे भी जाके चेक कर सकते हो। अब चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को हैंगिंग मैन के बारे में दिखाता हूँ। देखो हैंगिंग मैन थोड़ा सा बहुत कम बनता है मार्केट में, बट मैं आप लोगों को हैंगिंग मैन बताता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे हैंगिंग मैन के बारे में, ठीक है। हैंगिंग मैन का क्या है ना कि हैंगिंग मैन में क्या बोला था कि हैंगिंग मैन में क्या बोले थे कि टॉप पे बनना चाहिए, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में हो और टॉप पे मार्केट जाए, ठीक है। अब यहाँ से हैंगिंग मैन को समझते हैं। मार्केट देखो यहाँ से ऑलरेडी ऊपर के साइड में जा रहा है। देखो ज्यादातर आपको जो है ना हैमर कैंडल ही लाइव मार्केट में दिखेंगे, ठीक है। हैंगिंग मैन बहुत कम आपको दिखेंगे। हैंगिंग मैन की जगह दूसरा कैंडल आपको दिखेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल हैंगिंग मैन का भी कुछ एग्जांपल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेगा ना, मार्केट ऑलरेडी टॉप पे जाएगा, धीरे 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 टॉप पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है कि ये वाला कैंडल देखो आप आराम से देखो, ये वाला कैंडल क्या रेड कलर का बना है, ठीक है। और यहाँ से इसका वीक देखो कितना बड़ा बना है, ठीक है। वीक बहुत बड़ा बना है, ये रेड कैंडल बना है। यहाँ से पता क्या चला कि ये एक हैंगिंग मैन कैंडल बन रहा है, ठीक है। अब हमारा एंट्री कहाँ होना चाहिए, एंट्री इनके लोवेस्ट प्राइस पे होना चाहिए, मतलब कि एंट्री यहाँ पे देखो ये वाला लो कैंडल है, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा हम लोगों का एंट्री नहीं होगा। अब देखो ये वाला कैंडल ब्रेक नहीं किया, ये वाला ब्रेक नहीं किया, तो ये वाला कैंडल ब्रेक किया, सिंपल। ये वाला कैंडल ब्रेक किया तो हम लोगों का एंट्री का आना चाहिए, इस पॉइंट पे एंट्री होना चाहिए था और एसएल हम लोगों का ये पॉइंट पे होना चाहिए था, ठीक है। स्टॉप लॉस ये पॉइंट पे होना चाहिए था, ये वाला है हमारा हैंगिंग मैन कैंडल के जस्ट हाई पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री हो गया और ये एसएल हो गया और ऑलमोस्ट देखो यहाँ से मार्केट 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा। तो इस तरह से हैंगिंग मैन होता है, ठीक है। और हैमर के कैंडल के बारे में भी बता दिया। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करो, यहाँ पे कलर डजेंट मैटर करता है, मतलब जो भी कलर बन रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे रेड कैंडल ही बनेगा, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर हैमर में जरूरी नहीं है कि आपको ग्रीन कैंडल ही बने, हो सकता है उस तरह का इतना बड़ा विक बनाने के बाद आपका वहाँ पे रेड कैंडल ही बने, उसके बाद वो फॉर्म कर जाए। तो कलर डजेंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है।
बस एक आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ ये एक हैमर कैंडल बना है या हैंगिंग मैन कैंडल बना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक जरूर सीख गए होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है, और हैंगिंग मैन बोलते हैं। इनका यूज एंट्री स्टॉप लॉस में बता चुका हूँ। एंट्री इसके हाई पॉइंट पे होता है, स्टॉप लॉस इनका लो पॉइंट पे होता है। एंट्री इसका लो पॉइंट पे होता है, इनका हाई पॉइंट पे स्टॉप लॉस होता है। ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ। यहाँ पे कलर डजेंट मैटर करता है, सी, ठीक है, कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता। उसके बाद इसका एक्यूरेसी है वो मैं 81.3% आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, इनका एक्यूरेसी 81.3% है। बाकी आप क्या समझो, तो मार्केट में जो चीज़ें यूज होगा ना वही मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जैक्टली। आप देखो हैमर आपको हर तरफ बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें यूज होगा मैं इस सीरीज में वही चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग बस ध्यान से इन चीज़ों को समझो। ठीक है, अगर हैमर कैंडल के बारे में कोई डाउट है ना तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो। क्या डाउट है वो मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को टोटली समझ में आया होगा, इनका स्टॉप लॉस हाई लो। बाकी अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि बॉडी क्या है ये भी क्या, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ बेसिक्स का जो भी है कैंडल स्टिक का। ठीक है, वो जाके देख लो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये रेड कलर ग्रीन कलर क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझ चुका हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। फिर से नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का होगा दूसरे कैंडल स्टिक पैटर्न पे। ठीक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका भी एक्यूरेसी हाई है। ठीक है, तो उनके बारे में भी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही।